तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, है ना। चलिए, तो IBACIO का एक नोटिफिकेशन आया है ना। इसमें अभी पेपर कटिंग नोटिफिकेशन है, ये थोड़ा सर्कुलेट हो रहा है इधर उधर। तो पेपर कटिंग नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, है ना, अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आया है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है, अगर IB का फॉर्म भरना है तो MHA जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है ना, MHA.gov.in, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपका नोटिफिकेशन आएगा जब ऑफिशियल आएगा, ठीक है। लेकिन ये अभी हम लोग अनऑफिशियल कर सकते हैं, या पेपर कटिंग ये वायरल हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये नोटिफिकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जब ऑफिशियल आएगा तो फिर से हम लोग बात करेंगे इस पर। तो अभी पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग क्या है ये नोटिफिकेशन, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ACIO, ठीक है, आपको पता है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का पोस्ट है। ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, लेवल 7 का सैलरी है इसमें, बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ ये है। और जिनको IB वगैरह में काम करना है, खुफिया एजेंसी में, है ना, तो बहुत ही बढ़िया जॉब है उसके लिए, है ना। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो टोटल वैकेंसी जो है वो 995 है, ठीक है। ये आप टोटल वैकेंसी कितने हैं, 995, क्लियर है, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको लिख के बता दूंगा, है ना, ठीक है जी। चलिए, UR के लिए आपका 377 है, 377 जो है UR के लिए, ठीक है जी, क्लियर है। OBC के लिए 222 है, OBC। फिर आपका SC के लिए 134 है, और ST के लिए 133 है। ये टोटल आपके वैकेंसीज है। और EWS 129 है, ठीक है। और सब मिलाकर कितने वैकेंसी हो जा रहे हैं, सब मिलाकर 995 वैकेंसी हो रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, लेवल 7 का ये जॉब है ना। पे लेवल इसका 7 है, लेवल 7, ठीक है। और 44,900 इसका बेसिक सैलरी है, 44,900 से लेके ये जो पे बैंड है 1,42,000 है। तो अच्छी खासी सैलरी है, लगभग जो CGL का सैलरी होता है ना, SSC CGL वगैरह के एग्ज़ाम जो देते होंगे उनका सैलरी जो ग्रुप B पोस्ट के लिए होता है उतनी सैलरी है। और सबसे अच्छी कि बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, बहुत ही एक कहते हैं ना रिस्पेक्टफुल, जो IB में काम करते हैं बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, तो उस टाइप का पोस्ट है ये, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग कुछ देख लेते हैं कि डेट कब से कब तक है ना, डेट कब से कब तक है। तो डेट की अगर बात करें तो डेट जो है इसका 25/11 से फॉर्म स्टार्ट होगा और 15/12 तक चलेगा, ठीक है। ये फॉर्म फिलिंग का डेट है 25/11, 25 नवंबर से लेके 15 दिसंबर, 15/12 ये आपका स्टार्ट, ये आपका एंड डेट, ठीक है जी। तो यानी 25/11 से 15/12 तक भर सकते हैं, 20 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरना होगा, है ना। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी आपका ग्रेजुएट है ना। और एज अगर आप बात करें तो एज की बात करें तो एज क्राइटेरिया इसमें हाँ, एज क्राइटेरिया यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ग्रेजुएशन है आपका, एलिजिबिलिटी 18 से 27 साल, ठीक है। एज कितना है, 18 से 27 ईयर्स, ये आपका एज है, ठीक है भाई, क्लियर है। और अगर हम इसकी पैटर्न की बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो एग्ज़ाम पैटर्न एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। इसको हम हटा दे रहे हैं। एग्ज़ाम पैटर्न अगर बात करें तो 5 सब्जेक्ट है इसमें टोटल, ठीक है जी। 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये सब में 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे। पहला करंट अफेयर, इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे। फिर जनरल स्टडीज़, इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी आपका क्वांट, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग में भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे। और आपका इंग्लिश में भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन बनेंगे। 100 क्वेश्चन का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, और टाइम आपका रहेगा 1 घंटे का। ये आपका प्री का हो गया, ठीक है, ये आपके प्री का पैटर्न हो गया। फिर आपका मेंस आता है। मेंस में आपका 50 नंबर का होगा, ठीक है। 1 घंटे का पेपर होगा, उसमें 1 आवर का पेपर होगा। और इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, ऐसे राइटिंग होगा आपका 30 नंबर का। और दूसरा जो है कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे राइटिंग 30 नंबर का, और दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग, ठीक है। क्या होता है, प्रेसी राइटिंग, ये आपका 20 नंबर का होगा। ये आपका मेंस हो गया। और तीसरा जो होगा वो होगा इंटरव्यू। तीसरा क्या होगा, वो होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो 3 फेज में आपके एग्जाम होंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू, क्लियर है जी। तो प्री में आपके 100 नंबर के पेपर होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 1 घंटे का पेपर होगा।
दूसरा आपका मेंस में होगा, मेंस भी 1 घंटे का होगा, इसमें डिस्क्रिप्टिव होगा 30 नंबर का ऐसे, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग आपका 20 नंबर का होगा, और तीसरा होगा आपका थर्ड फेज जो होगा वो होगा इंटरव्यू। ठीक है जी, क्लियर है। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। इंटरव्यू कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। क्लियर है? ठीक है। और कोई चीज़? तो सब कुछ समझ में आ गया। जो आपकी ये जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है टोटल कितने हैं? 995, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 7 लेवल का पे है। ठीक है, लेवल 7 का पे ग्रेड है, मतलब अच्छी खासी सैलरी है। IB की वैकेंसी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना रेपुटेशन होगा, है ना, जॉब में। थर्ड जो है एज जो क्राइटेरिया है वो 18 से 27 साल है, और OBC वगैरह के लिए जो है आपका छूट है। OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, है ना। चलिए, दूसरा उसके बाद आपका जो मैंने आप एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया। एग्ज़ाम पैटर्न आपको Tier 1 यानी फेज 1, फेज 2 और फेज 3, प्री मेंस और इंटरव्यू बता दिया। Tier 1, Tier 2 और इंटरव्यू। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? हाँ, द कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन Tier 1 वुड बी 35, 34 एंड Tier 1 का जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्या है? वो 35 है, OBC का 34 है। तो ये कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि ये कट ऑफ इतना जाएगा, ये मिनिमम है कि इतना तो होना चाहिए। मान लीजिए ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए टोटल आपके 995 वैकेंसी है ना, और 995 में भी सिर्फ 700 लोगों ने ही 35 नंबर लाया, तो 700 को ही सेलेक्ट करेंगे। मतलब मिनिमम आपको उतना लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ जाएगी, ओरिजिनल कट ऑफ ये नहीं, कट ऑफ तो और कुछ जाएगी, लेकिन मिनिमम कट ऑफ जो है UR के लिए 35 है, OBC के लिए 34 है, SC ST के लिए 33 है, और EWS के लिए 35 है। उसके बाद क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑन नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन Tier 1 एग्जाम, कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर Tier 2 एग्जाम 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। Tier 2 में जो है नंबर ऑफ वैकेंसी के 10 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। यानी नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं? 995, तो आपका 10,000 यानी 9,995 लोगों को बुलाया जाएगा, यानी 10,000 के आसपास लोगों को Tier 2 के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में 5 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में मतलब 5,000 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए आगे क्या है। आगे जो है फ़ी वगैरह, तो फ़ी जो है आपका 100 रुपया है। ठीक है जी। हाँ, नहीं, फ़ी का है रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज 450, एग्जामिनेशन फ़ी 100, मतलब ये 450 जो है आपका 2 कंपोनेंट है। एग्जामिनेशन फ़ी आपके 100 है, और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो है 450, यानी 550 रुपया फ़ी है। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है ना, उतना तो दे देंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं। और चीज़ें कुछ हैं नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी अगर आप देखें तो अच्छी खासी वैकेंसी है। 995 वैकेंसी काफ़ी होती है, और अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक एज मिल गया है ना। जो भी लोग CGL वगैरह में हो सकता है जिनका नहीं हो पाया, मेंस में नहीं कुछ हो पाया, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। यहाँ पे आप जाके अच्छे से तैयारी करके और अच्छे से चीज़ों को बढ़िया से रिवाइज करके अच्छे से इसको दे सकते हैं। और देखा जाए तो एग्ज़ाम जो होगा ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दिसंबर में आपका फॉर्म फिलअप होगा तो फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, है ना। प्री का कम से कम फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट में फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैंने आपको बताया ये न्यूज़पेपर कटिंग है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया। जब भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, जैसे ही अपडेट होगा हम आपको बता देंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है जी। और इसी तरह जितने भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं ना, अभी जो भी नोटिफिकेशन आगे आएंगे, सब कुछ आएंगे, यहाँ पे आपको हमेशा अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।